नमस्कार, स्वागत है आपका मेरा गांव मेरी खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ में कवि सम्मेलन हुआ। कवि सम्मेलन की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। याद करिए 0 डिग्री सेल्सियस में बैठे हमारे देश के नौजवानों को और नमन करिए उन्हें, अपने तालियों की श्रद्धांजलि पहुंचाइए जो शहीद हो गए बेटे जिन माँ को। सुनिएगा, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जितनी आप बजा सकते हैं। आए, इतने में मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे। आए कि वतन के इश्क में ये काम भी आसान कर देंगे हम, अपना हर सुकून इसके लिए तो दान कर देंगे। हमें प्यारी है हर कीमत पे अपनी एकता यारो, हमें प्यारी है हर कीमत पे अपनी एकता यारो, हम अपनी जान भी इसके लिए कुर्बान कर देंगे। हम भारत माता की, दोनों हाथ उठा के भारत माता की वंदे। आए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सब, वाकई विश्वास करिए इतनी ठंड के मौसम में इतना अच्छा सुन रहे हैं आप सब। बहुत आभार आपका। सिर्फ 4 पंक्तियां और कहती हूँ, इसके बाद अपने रस का निर्वहन करूंगी, फिर अपना स्थान लूंगी। सुनिएगा कि हमारे देश में गंगा व जमुना जल की धारा है। क्यों इतनी विषमताएं हैं फिर भी हम एक हैं कि हमारे देश में गंगा व जमुना जल की धारा है, इसी से विश्व के देशों में भारत सबसे प्यारा है। हमारे देश में गंगा व यमुना जल की धारा है, इसी से विश्व के देशों में भारत सबसे प्यारा है। और भैया ये पंक्तियां सुनिएगा कि यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध और जैनी, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध और जैनी। और अब अपना मन रखती हूँ कि सभी के सब यही कहते, सभी के सब यही कहते कि हिंदुस्तान हमारा है। सबको जमाने वाले और शेर रखती हूँ, सुनिएगा कि खत्म होता है तो हो जाए ये सांसों का सफर, खत्म होता है तो हो जाए ये सांसों का सफर, उठ के अब हम नहीं डर से तेरे जाने वाले, के उठ के अब हम नहीं डर से तेरे जाने वाले। जीवन का दर्शन है। कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले, हम नहीं इश्क का मेयार गिराने वाले। कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। और ये शेर आदरणीय, आपको जाना हो तो कृपया चली जाएं, वैसे भी जाने वाले को कौन रोक पाया है। आए, जुड़िए कि हम नहीं इश्क का हम तो जी लेंगे इसी आल में हैरानी में, कि हम तो जी लेंगे इसी आल में हैरानी में, हम तो जी लेंगे इसी आल में हैरानी में। खुश रहे तू है मेरे दिल को दुखाने वाले, वाह 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 वाह। कि हम तो जी लेंगे इसी आलू में हैरानी में। खुश रहे तू है मेरे दिल को दुखाने वाले, हम नहीं इश्क का मेयार गिराने वाले। कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। और आप सब जो हाथ बांध के बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। झाड़ा है वो ठीक है, लेकिन हम भी अपना हक अदा कर रहे हैं, आप भी अपना हक अदा कीजिए। आप सब एक बार तालियां बजा के मुझसे जुड़िए। और ये शेर आप सबकी नजर करती हूँ, सुनिएगा कि सिलसिला राधा से
मीरा से हमारा भी है, वाह सिलसिला राधा से मीरा से हमारा भी है। जिसने भी मोहब्बत की उस पे आरोप लगे, इसलिए ये शेर कहती हूँ कि सिलसिला राधा से मीरा से हमारा भी है। लोग हम पे भी है इल्जाम लगाने वाले, वाह! कि लोग हम जिंदाबाद पे भी है जिंदाबाद जिंदाबाद। लगाने वाले, कुछ कहे कुछ भी कहे हमको जमाने वाले। और सचिन, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग किए, मेरे बड़े कवि बैठे हैं। मैंने इस शेर को यूं भी कहा है, सुनाती हूँ कि सिलसिला लैला से शीरी से हमारा भी है, वाह! सिलसिला सिलसिला लैला से शीरी से हमारा भी है। अपने अंदाज भी है आग लगाने वाले, आग लगाती जिंदाबाद, अपने अंदाज भी है आग लगाने वाले जिंदाबाद। फिर से तो भाई साहब सप्लीमेंट्री में पास हुए हैं। आइए आइए सुनिए कि सिलसिला लैला से शीरी से जरूरत है। बस 1 मिनट और लेती हूँ आपका कि अपनी आंखों से लगा लूं जो कहीं मिल जाए, वाह! अपनी आंखों से लगा लूं जो कहीं मिल जाए। आग नफरत की मोहब्बत से बुझाने वाले, जिंदाबाद। आज की महफिल कुर्बान है इस शेर पर। मोहब्बत से जिंदाबाद। बुझाने वाले, कुछ कहे कुछ भी जिंदाबाद। कहे हमको जमाने वाले, हम नहीं इश्क का। और इस गजल का आखिरी शेर और मेरी विदाई की तालियां सुनिएगा कि पुरसर होते हैं अशआर हमारे भी शिखा, कि यूं असरदार है अशआर हमारे भी शिखा। हम नहीं मीर के गालिब के घराने वाले, वाह! जिंदाबाद। खुशबू की तरह महकती हुई गुलजार है बेटियां, ऐ माँ तेरे चमन की हम बहार है बेटियां। घर में हूँ अभी बाहर तो आने दे, अपने दिल की तो कुछ हमको सुनाने दे। रोशन करूंगी नाम तेरा, वफादार है बेटियां, ऐ माँ तेरे चमन की हम बहार है बेटियां। मैं बेटियों के लिए पंक्तियां फिर पढ़ती हूँ कि कोई नन्ही परी की कहानी लगे, मेरी गुड़िया तू परियों की रानी लगे। जब मचल के तू आंचल में छुप जाती है तो मेरे प्यार की ही निशानी लगे। मेरी माँ बैठी हुई है, माताएं बैठी हुई हैं, मैं उनके लिए भी पंक्तियां पढ़ती हूँ जो बहुत ठंड में इतने प्यार से सुन रही हैं हमें। मैं 4 पंक्तियां माँ के लिए पढ़ती हूँ कि माँ के कदमों तले हमको जन्नत लगे, अपनी ममता से चारों धाम कराती मुझे। दिन भर की थकन से मैं थक जाती हूँ, लोरियां गा के हमको सुलाती है माँ। तू बहुत प्यारी हमको ए गुड़िया लगे, अपनी माँ की दवाओं की पुड़िया लगे। जब मैं हारी तो माँ मेरी शक्ति बनी, हौसला दे के हमको जिताती है माँ। कुछ पंक्तियाँ देश के लिए पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि है अपना प्यारा हिंदुस्तान, फिदा हो क्यों ना इस पे जान। वतन से प्यार है मुझको, वतन से प्यार है मुझको। है अपना प्यारा हिंदुस्तान, फिदा हो क्यों ना इस पे जान। वतन से प्यार है मुझको, वतन से प्यार है मुझको। और नई फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में जौनपुर पहुंचे गोरखपुर के सांसद फिल्म स्टार रवि किशन ने इंडिया न्यूज से बात करते हुए कहा है कि कोरोना काल के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री टूट गई थी, ऐसे में फिर से फिल्म शुरू हुई, ये वक्त अच्छा है। हिंदी फिल्मों में हिंदू धर्म का मजाक न बनाया जाए, ये हाथ जोड़कर विनती करते हैं, क्योंकि इससे 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाएं आहत होती हैं। बता दें कि रवि किशन और भोजपुरी अभिनेता गायक पवन सिंह एक बार फिर से एक साथ पर्दे पर नजर आने वाले हैं। फिल्म का नाम है मेरा भारत महान है। फिल्म का मुहूर्त
जौनपुर में हुआ है और शूटिंग भी जौनपुर के साथ साथ यूपी के कई जिलों में होगी। रवि किशन और पवन सिंह ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर में और इंडिया न्यूज में बात करने के लिए मौजूद हैं गोरखपुर के सांसद और फिल्म स्टार रवि किशन जी। रवि भैया, इंडिया न्यूज पे आपका स्वागत है और गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाई आपको। ये बताइए, फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है कोरोना काल के बाद, तो मेरा भारत महान, पहले इस फिल्म के किरदार के बारे में आप कुछ बताइए किस तरह। मैं तो समस्त भारत को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की वजह से 2 वैक्सीन हम लोग ने स्वदेशी बना दिए, तो पूरे देश को उसके लिए दिल से मैं शुभकामनाएं देता हूं। और बात रही आज गणतंत्र दिवस में, हम सुबह थे भी, बड़ा गर्व हुआ। नए रफाल को हमने उड़ते हुए देखा, हमारे कुछ अद्भुत से हेलीकॉप्टर्स थे, वो शक्तिशाली थे, कुछ नए टैंक्स देखे मैंने, तो बड़ा गर्व महसूस हुआ। आज मेरा पहला मौका था कि इतने करीब से मैं परेड को देख पाऊं। हम बचपन टीवी पे देखते थे, तो ये आज मैं बड़ा भाग्यशाली रहा कि मैं बहुत करीब से देख कर आया हूं वो। और दूसरी बात, अब आपने फिल्म की बात की, ये फिल्म है मेरा भारत महान। चूंकि आज 26 जनवरी है तो ये फिल्म की शुरुआत हुई है। इसमें हम और मेरे छोटे भाई पवन सिंह जी हैं, जो कि हम दोनों की जोड़ी एक इतिहास रचती है जब भी भोजपुरी सिनेमा में आती है, आप सब लोगों को पता है। ये फिल्म की कहानी देश से जुड़ी हुई है। कोरोना काल के बाद फिल्म इंडस्ट्री, सारी इंडस्ट्री, हर भाषा की बहुत टूट गई थी। उसमें उठना, और भोजपुरी इंडस्ट्री को खासकर, जो कि सबसे छोटी इंडस्ट्री है, बड़ी मुश्किल हो रही थी। उसमें ये शुरुआत की। मैं देवेंद्र तिवारी जी जो डायरेक्टर हैं, उनकी सोच को सलाम करता हूं, और राय साहब जो इसके प्रोड्यूसर हैं, कि जौनपुर की माटी में हम दोनों को लाना और इतने भव्य रूप से एक फिल्म को बनाना, करोड़ों रुपए खर्च करना, बहुत सारे जौनपुर के कलाकारों को काम देना, ये एक बहुत अच्छी सोच रही। इससे भोजपुरी इंडस्ट्री को आज एक बहुत से टेक ऑफ मिलेगा, जहां सब लोग बड़ा कमजोर महसूस कर रहे थे। आज के बाद एक नई ऊर्जा हुई कि मेरा भारत महान हो गई, कि अब ये फिल्म शुरू होगी। हम दोनों आदमी ने कॉपरेट करके इस फिल्म को शुरू किया। कहीं पर प्रोड्यूसर को महसूस नहीं होने नहीं दिया कि मुझसे जो बजट इन्होंने बोला कि वो दे पाएंगे, हमने कुछ उनसे प्रेशर नहीं किया, बिकॉज कोरोना के बाद एक रोजगार देना बहुत जरूरी था। वही पवन बाबू ने भी किया, और हम दोनों ने मिलकर फिल्म की शुरुआत की कि भोजपुरी को एक टेक ऑफ मिल जाए। तो आज ये इसकी शूटिंग हो रही है। कहानी मैं रिवील नहीं करना चाहूंगा, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, क्योंकि कहानी देवेंद्र जी ने बोला नहीं बोलने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही टर्न ट्विस्ट वाली कहानी है। किस तरह के किरदार में नजर आएंगे रवि किशन इस फिल्म में? मैं पुलिस ऑफिसर हूं, एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर हूं। और इसके बाद अगर उनको बोलना होगा, देवेंद्र जी मेरे साथ बैठे हैं, पवन जी बैठे हैं, ये लोग बोलेंगे। हमको मना किया है कि आप अपनी कहानी को ज्यादा मत बताइएगा। ठीक है, लेकिन आप सांसद भी, और जिस तरह से आजकल हिंदी फिल्मों में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो है हिंदू धर्म का जो है वो मजाक बनाया जा रहा है। जैसे तांडव फिल्म को लेकर भी तांडव हुआ था, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, ये मैंने उस पर बोल दिया है। मैं सबसे वापस से, आज आपका इंडिया न्यूज़ है, मैं सभी दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, और जितने भी देख रहे हैं कि कुछ करोड़ों रुपए कमाने के लिए, आप सब मेरे मित्र हो। मैं जानता हूँ कि सारे वेब सीरीज़ वाले ख़राब नहीं हैं, सारे हिंदी फिल्म वाले ख़राब नहीं, क्योंकि मैं 30 साल उनके साथ बिताया हूँ, 650 फिल्म कर चुका हूँ, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम किया हूँ, कर रहा हूँ अभी भी। मैं जानता हूँ कि कुछ चुनिंदा मानसिकता को भी जानता हूँ, और कौन लोग हैं वो मैं उनको भी जानता हूँ, और उन लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। मैं आज उन सारे, मेरे मित्र भी हैं उसमें कुछ, मैं उन सबको आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कृपया प्लीज़, मैं बचपन से जिस भगवान को पूजता हूँ, मेरे पिताजी जिसको पूछते रहे, मेरे दादा परदादा पूछते रहे, हम लोग कई हजार साल से अपने भगवान इष्ट देवता को पूछते हैं। कुछ पैसे कमाने के लिए, ट्रेंडिंग में आने के लिए, कंट्रोवर्सी के लिए, कुछ करोड़ों रुपए कमाने के लिए, या हमारे भगवान या हम हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए, कृपया ऐसे शो ना बनाएं। हमको 100 करोड़ हिंदुओं को बड़ी पीड़ा होती है, कृपया ना बनाएं। हम 100 करोड़ हिंदुओं को बहुत पीड़ा होती है अपने भगवान के बारे में गलत सुनना, पर्दे पे गलत देखना। मैं पॉपुलर इसलिए हूँ पूरे देश में क्योंकि मैंने किसी धर्म को कभी नीचा नहीं दिखाया। क्यों रवि किशन सुपरस्टार रहे हैं, क्यों हर जगह पॉपुलर रहे, क्योंकि मैंने किसी भी धर्म को नीचा ना दिखा के अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं किया। कृपया आप लोग ना करें, हाथ जोड़ लेता हूं आप लोगों से। हम 100 करोड़ हिंदुओं को बहुत पीड़ा होती है, कृपया आप लोग ऐसा कोई शो कुछ करोड़ कमाने या हमारे भगवान को नीचा दिखाने, हिंदुओं के भगवान को नीचा दिखाने के लिए
ना बनाएं। मैं रवि किशन विनती करता हूँ आपसे। जी हाँ, यहाँ पे पवन सिंह जी भी हैं जो काफी अरसे बाद फिर एक बार रवि किशन जी के साथ पर्दे पर नजर आ रहे हैं। पवन भैया, आपका इंडिया न्यूज पे स्वागत है। किस तरह का किरदार आपका इस फिल्म में है? इस फिल्म का टाइटल है, नाम है मेरा भारत महान। तो नाम से ही आप लोग कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि ये फिल्म कैसी बनेगी। और सबसे बड़ी सौभाग्य है कि रवि भैया के साथ हमारी जो भी फिल्में आज तक आई हैं वो एक इतिहास ही रहा है। और मेरा भारत महान में मैं रवि भैया के साथ काम कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य है। इस फिल्म के डायरेक्टर हैं देवेंद्र तिवारी जी और प्रोड्यूसर हैं विपुल राय जी। और भैया के साथ काम कर रहा हूँ बहुत, कितना साल बाद भैया? 3-4 साल बाद हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। और इस फिल्म का नाम है मेरा भारत महान, तो एक मिसाल ही हुई। पवन जी, जहाँ तक मैं अगर बात करूँ तो जौनपुर में आप इसके पहले रंगली चुनरिया तोरे नाम फिल्म की शूटिंग कर चुके हैं। एक बार फिर आप जौनपुर में आए, कैसा लग रहा है जौनपुर में आके? जौनपुर, यूपी, बिहार, ये सब तो मान ली कि आपन माटी है। हमरे लिए ये सब बांटल लिखे कि मैंने जौनपुर में आके, आरा में आके, गोरखपुर में आके, पटना में आके, ये हमारा गांव है। ये हम लोग किसी भी कोने में जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और रंगली चुनरिया हमारी फर्स्ट फिल्म थी। आज मेरा भारत महान में हम और रवि भैया इसमें काम करेंगे जौनपुर के मिट्टी पे। धमाल मचाएगी फिल्म? बिल्कुल धमाल। यहाँ पे हम बिल्कुल, तो आपको बता दें कि मेरा भारत महान की शूटिंग जो है जौनपुर में शुरू हो गई है। इसका मुहूर्त हो चुका है और इसमें एक बार फिर से रवि किशन जी और पवन सिंह जी साथ में पर्दे पे धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। राजन मिश्रा, इंडिया न्यूज, जौनपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।